क्या ये फ्रॉड है? क्या ये एम्स फ्रॉड है? एमसीआरई फ्रॉड है? मैं बता दूं, अब डोमेन सबके लिए डोमेन है, सब कोई डल्लू बना रखा है उसने, कुल मिला के सबके लिए वो नया है, कोई पहले से तैयारी नहीं कर रहा। ठीक है, तो कंपटीशन तो ही हो जाएगा। अब फॉर्म किनको नहीं भरना चाहिए? तो फॉर्म उनको नहीं भरना चाहिए। नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश पे। सो बात करने वाले हैं एमसीआरई एग्जामिनेशन को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सभी के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमसीआरई की तैयारी करें या ना करें। ठीक है, करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें, किन को करनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ ये भी आपके डाउट्स होगा कि ये तो फ्रॉड है, कुछ कमेंट्स आते हैं कि भी ये एमसीआरई तो फ्रॉड है, इसमें जिनको सिलेक्शन करना होता है जिनका, वो अपने आप ही कर लेते हैं, हमारी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, ये है वो है, फॉर्म फीस इतनी ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे आपके सवाल बनते हैं और ये सवाल लाजमी भी है, क्योंकि फॉर्म फीस 3,2400 इन्होंने कर रखी है। हालांकि ये बात अच्छी भी नहीं है कि आपकी इतनी फॉर्म फीस होनी चाहिए। ठीक है, सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए, लेकिन अब है तो है, हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। साथ ही में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एमसीआरई क्या है। कुछ के ये भी डाउट्स होगा किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है, क्या है। तो अब देखिए दोस्तों, पहले क्या है कि हर एम्स इंस्टीट्यूट, आपको पता है पूरे भारत में जो है वो बहुत सारे एम्स के इंस्टीट्यूट है, यूटीज में है, स्टेट्स में है। तो पहले क्या है, हर एम्स, जैसे एम्स जोधपुर को अपनी भर्ती निकालनी है, ये अपना अलग नोटिफिकेशन जारी करता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। फ्रॉड होने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते थे, समझ गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता था। लास्ट 2-3 साल से पता चलने लगा, लेकिन भर्तियां तो पहले से पता नहीं कब से आ रही है, तो फ्रॉड के चांसेस वहां थे। ये फ्रॉड को रोकने का ही तरीका है कि एमसीआरई आया है, समझ गए ना दोस्तों। अब देखिए हम बात करेंगे। तो पहले क्या है कि ऐसे अलग अलग एम्स अलग अलग अपनी भर्तियां जारी करता था और उनका एग्जाम लेके या फिर जैसे भी सिलेक्शन करना होता था वो अपना सिलेक्शन कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि ये किया है इन्होंने कि जितने भी एम्स है उनका एक कॉमन एग्जाम होगा। मतलब जूनियर असिस्टेंट जितने एम्स में चाहिए, जिस जिस एम्स में जूनियर असिस्टेंट की जरूरत है वो हमें बताइए। हम एमसीआरई के थ्रू क्या है कि एक एग्जाम लेंगे और उस एग्जाम में जो है वो सेलेक्ट करेंगे, आपको चाहिए उतने आपको दे देंगे, दूसरे में जितने चाहिए उस हिसाब से। तो ये है आपके एमसीआरई, यानी आपके कॉमन एग्जामिनेशन है। अब जैसे मैं तैयारी कर रहा हूं डब्ल्यूए की, तो मैंने डब्ल्यूए को फॉर्म भरा और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रही, ये मान के चलो, भोपाल। अब मुझे भोपाल नहीं मिला तो क्या मुझे दूसरी एम्स में जगह मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस है, या फिर किसी भी एम्स में जिसमें आपका नंबर आ सकता है, या आपके नंबर वाले मतलब वहां पे जहां पे मतलब कम नंबर में सिलेक्शन हो रहा है, जो लास्ट नंबर है वहां पे आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा जिस एम्स में। ये बात नहीं है कि भी आपने जो प्रेफरेंस भरी है फर्स्ट, उसी में आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन करें कि नहीं करें। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट ये है और उसको क्लियर मैं करने वाला हूं। अब देखिए, एक तो इसकी फॉर्म फीस बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अब जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, मतलब कट ऑफ इसकी कम जाती है, मैं आपको बता रहा हूं, सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट है। आपके एग्जाम जब हो जाएगा उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ आपको जो है वो ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। यानी जैसे आपका 26 से 28 फरवरी तक एग्जाम है, आपके नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में, मार्च में आपका जो है क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मार्च में ही आपके क्या हो जाएगी दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो अप्रैल में आपका डीवी, और अप्रैल में ही आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मतलब इससे फास्ट और क्या हो सकता है। तो जिसको जल्दी से सिलेक्शन चाहिए और वो तैयारी दूसरी भर्तियों की कर रहा था, जिसका जीके, मैथ और इंग्लिश ये तैयार है, तो उनको तैयार फॉर्म भरना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और जिनके 3,000 जाने का ज्यादा गम ना हो, उनकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट ना हो 3,000 का, वो इसका फॉर्म जरूर भरना। ठीक है, जिसका ये है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से मैं 60 कर दूंगा, चाहे किसी भी आप पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, उनको ये फॉर्म भरना चाहिए, उनको 3,000 भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन काफी कम रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे, आप देख लेना जब सेलेक्ट होंगे। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें दोस्तों कि इसका सिलेबस, डोमेन, अब डोमेन सबके लिए डोमेन है, सब कोई डल्लू बना रखा है उसने, कुल मिला के सबके लिए वो नया है, कोई पहले से तैयारी नहीं कर रहा। ठीक है, तो कंपटीशन तो इन चीजों को देख कर कम होता है ना। ठीक है, फॉर्म चाहे कितने भरे जाए, सबके लिए चीजें नहीं है, और इन 2 महीनों को जो ढंग से यूज कर लेगा उसका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब फॉर्म किनको नहीं भरना चाहिए? तो फॉर्म उनको नहीं भरना चाहिए जिनको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और वो ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, या फिर इसमें जो है वो कम समय में सिलेक्शन हो रहा है।
तो उनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए मेरे हिसाब से। जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं पहले से, जीके, मैथ, इंग्लिश, ये आपके कम से कम आपके जनरल वाला पेपर है वो आपके कवर है पूरा, तो फिर आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन इसमें होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन इन पेन जो जितने भी दिन है आपके पास, इनको ढंग से आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी भर्ती है मेरे हिसाब से। और फॉर्म फीस को देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि आप अगर 100 में से ये मान के चलो कि 60 नंबर तक, 60-65 अगर आप करने का जुनून रखते हो, इतने आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो फिर भर दीजिए। क्या पता ज़िंदगी बन जाए और 3000 फिर चले जाएंगे तो चले जाएंगे। क्या ये फ्रॉड है? क्या ये एम्स फ्रॉड है, एमसीआरई फ्रॉड है? मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जिस टाइप से एग्जाम होते थे उसमें जरूर चांसेस रहते थे, लेकिन एमसीआरई में बहुत कम चांसेस है। देखिए, होने को तो हर जगह पे होते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, हर जगह पे होते हैं। कहाँ नहीं होते पता हमें, चले या ना चले, होते हर जगह पे है, चाहे 1 हो और चाहे 20 हो। लेकिन बात यह है कि हम इन चीज़ों के बारे में हमें बात ही नहीं करनी। तैयारी करनी है तो करनी है, क्योंकि सिलेक्शन तो होगा ना, कट ऑफ वैसे भी कम ही जाएगी, फिर आप पछताओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने अगर प्लान बना लिया है तैयारी करने का तो फिर अभी से शुरू हो जाइए, ठीक है। बाकी अगर कोई आपके डाउट है तो आप जो है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।